हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर से आप सबके लिए आज एक न्यू अपडेट के साथ मैं रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। तो खुशी और विवेक को लेके बहुत सारे फैंस जो हैं वो बहुत क्यूरियस है। ये मुझे अपनी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख के पता चल जाता है कि आप लोग भी उतनी ही बेसब्री से खुशी और विवेक का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं भी कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे यूँ तो कई तरीके की खबरें रोज़ आए दिन हमें सुनने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं उन खबरों में सच्चाई भी है। मैंने हमेशा से बोला कि 100% नहीं बोलूँगी, लेकिन स्टिल 50% उन चीज़ों में सच्चाई भी हैं। लेकिन हम 100% सच्चाई तभी बोल पाएंगे जब दोनों के दोनों सामने से आके कुछ हमें स्टेटमेंट देंगे। फिलहाल मैंने एक जगह पे एक कमेंट पे ये पढ़ा, ये कमेंट मेरी ही वीडियो के नीचे आया था, जहाँ पे आप सबको खुशी का लॉयर के बारे में भी पता चलेगा कि खुशी ने एक लॉयर भी रखा है। इससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी भी खुशी की रील के नीचे खुशी के लिए एब्यूजिंग तक की कमेंट्स आने लग गए हैं। तो अभी तक तो सिर्फ पोल खोलो अभियान चल रहा था, जहाँ पे एक दूसरे को जितना हो सके डिफेम करने की कुछ आईडीज़ कोशिश कर रही थी। लेकिन वहाँ पे जब डिफेमेशन से भी काम नहीं चला, कैरेक्टर असैसिनेशन से भी काम नहीं चला, तो अब आ गए हैं एब्यूजिव लैंग्वेज पे। खुशी से रिलेटेड कुछ गंदे गंदे गाली वाले कमेंट मैंने वीडियो के नीचे देखे हैं। खुशी के लिए ही नहीं, विवेक के लिए भी गाली वाले कमेंट्स मैंने वीडियो के नीचे देखे हैं। देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा कि अगर विवेक के पास भी ये सोशल मीडिया हैंडल है तो विवेक इन चीज़ों को रिमूव क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर खुशी के पास ये सोशल मीडिया हैंडल है तो खुशी भी इन चीज़ों को रिमूव क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया कोई तो हैंडल कर रहा है। अब जो हैंडल कर रहा है वो वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स भी डिलीट कर रहा है। तो अगर कमेंट्स डिलीट हो रहे थे और सडनली अब वहाँ पे 1500 अबव कमेंट्स हो गए हैं, जो कमेंट इनिशियल डेज में आपको सिर्फ 350 के आसपास दिखते थे, क्योंकि बाकी कमेंट अधिकतर डिलीट हो जाते थे। लेकिन जब से ऑडियंस ने ये चीज़ नोटिस करनी शुरू करी कि यूँ तो ये लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, बट उस रील्स के नीचे जो कमेंट्स हैं वो बराबर डिलीट हो रहे हैं, तब से कमेंट्स डिलीट करने की संख्या भी कम हो गई और अब काफ़ी सारे कमेंट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो खुशी से रिलेटेड ये अपडेट आई है कि खुशी के जो लॉयर हैं, यानी कि खुशी के लॉयर का नाम भी सामने आया है। लखन करके उनके कोई लॉयर है, लखन गांधी, जो कि जलंधर के हैं, और खुशी ने जलंधर से ही कंप्लेन रजिस्टर करी है डिफेमेशन की। डिफेमेशन के साथ साथ अब सुनने में ये भी आ रहा है कि खुशी बहुत जल्द ही डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन भी फाइल करने वाली है। धाराएं लगी गई हैं वो सामने आ गया है, तो कहीं ना कहीं बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। उसके बाद एक कमेंट ये भी आया है कि जब और जैसे ही खुशी को विवेक ने कार के अंदर पर्ल के साथ पकड़ा, उस दिन से खुशी ने विवेक से रिलेटेड अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि जिस दिन विवेक ने खुशी को कार के अंदर पकड़ा था, उसके बाद विवेक ने खुशी को उसके मायके छोड़ दिया था, उसके घर जाके, और फिर मना बुझा के वापस भी आ गए थे। लेकिन खुशी ने दोबारा से वही चीज़ें करी। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जिस इंसान की ये बात कर रहे हैं, जिसके साथ ये खुशी का अफेयर का दावा करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि कुछ चैट्स और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी लीक हुई हैं, तो उन चैट्स और उन रिकॉर्डिंग के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन आज नहीं, 2-3 दिन के बाद। क्योंकि जब तक मैं अपनी साइड से वेरीफाई नहीं कर लेती किसी चीज़ को, मुझे जब तक यकीन नहीं हो जाता, पूरा ट्रस्ट नहीं हो जाता, मैं तब तक अपने सोशल मीडिया से कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं बोलती। तो जो सबूत वायरल हुए हैं वो सबूत जब मैं अपने एंड पे वेरीफाई कर लूँगी, मुझे लगेगा कि यस, इन सबूतों में कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो बात है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने वो लेके आऊँगी। मतलब लेके क्या, उस चीज़ के बारे में बात करूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं। तो मुझे सिर्फ एक बात आप समझाइए कि अगर किसी की वाइफ का अफेयर है और किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अफेयर वाले बंदे को पकड़ भी लिया, उसके बाद भी उसके साथ कांटेक्ट में है, उसके बाद भी फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, कितनी अजीब सी बात है ना। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लेके इतना पॉजिटिव होते हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं बर्दाश्त कर सकता। वाइस वर्सा, अगर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अगर खुशी ने इनको धोखा दे दिया था, तो उसके बाद भी जिस लड़के के साथ मिलके धोखा दिया था, ये उसको अब तक फॉलो कर रहे थे। अब तक वो दिखा है, वीडियोस में वो दिखा है, व्लॉग में दिखा है, और जिस इंसान के ऊपर अफेयर का नाम आ रहा है, जिसका वो एक जाना माना सेलिब्रिटी है,
क्या वाकई में उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की कमी होगी? क्या वाकई में वो अपने फ्रेंड की वाइफ के साथ चीट करेगा? मतलब आप खुद सोचिए ना। मतलब मैं भी बहुत टाइम से उन्हें देखती हूँ, जैसे कि मैंने बताया मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर में से भी हैं। तो इन चीज़ों पे ना थोड़ा सा यकीन नहीं होता, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को कोई भी ऐसे तो बदनाम करेगा नहीं। व्लॉग भी मैंने देखा और व्लॉग में वो भैया ही उस इंसान को बोल रही है। और अगर इतनी ही मैनली ईगो है और इतना ही अपनी वाइफ के लिए कोई इंसान पॉजिटिव था, तो कैसे जब फर्स्ट टाइम पकड़ लिया उसी समय सब चीज़ें ख़त्म नहीं करी? क्यों उस समय सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट नहीं किया और दोबारा इंतज़ार किया और अभी कुछ टाइम पहले ही अनफॉलो किया? अभी तक तो कुछ टाइम पहले तक ये लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे एंड सडनली अनफॉलो किया। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसा अफेयर था कि माफ़ी भी मिल गई, माफ़ी मिलने के बाद सामने वाले के साथ कॉन्टैक्ट में भी हैं और फिर उसके बाद फॉलो और अनफॉलो का गेम शुरू होता है अब। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे डाइसी हैं, जिस पे विश्वास करना मुश्किल है। वहीं पे अफेयर की बातें तो विवेक की भी हो रही है, लेकिन विवेक का एग्जैक्टली किसके साथ अफेयर है इस चीज़ के बारे में अभी कोई भी बात नहीं आई है। बोला तो ये जा रहा है कि ये प्ले बॉय टाइप मिजाज रखते हैं और इनका अफेयर एक से नहीं कई लड़कियों से होता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली अभी कोई पर्टिकुलर नाम सामने नहीं आया जिसकी वजह से ये बोला जाए कि विवेक भी ऐसा करते हैं या विवेक का नाम किसी के साथ जुड़ा हो। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर इन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो था इतना नाजुक दौर से गुज़र रहा था, इतनी ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम हो रही थी एक दूसरे को लेके, तो वो प्रॉब्लम बैक कैमरा सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अब मैं सिर्फ अपनी वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी वीडियो कहीं ना कहीं दूर दराज तक भी इन लोगों तक पहुंचती है या ये लोग मेरी वीडियो सुनते हैं, तो मैं यहाँ से एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जब दो लोग शादी करते हैं ना, वो भी लव मैरिज करते हैं, तो आपके ज़िंदगी में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को चलाने की, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपने लव मैरिज करी है समाज के अगेंस्ट जाके, लोगों को मना के उन लोगों का ज़िंदगी भर के लिए मुंह बंद करना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपके रिश्ते पे कभी भी कोई बाहर वाला उंगली ना उठा पाए। ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है। खुशी और विवेक का जो रिलेशनशिप था वो एक लव मैरिज से स्टार्ट हुआ। व्लॉगिंग के ज़रिए हमें पता चला कि किस तरीके से ये लोग एक दूसरे से मिले, किस तरीके से इन लोगों ने आगे ग्रोथ करी लाइफ में। एक लड़की जब शादी करती है ना, तो वो पैसा धन दौलत कभी नहीं देखती जब वो लव मैरिज करती है। हालांकि हैं अभी भी कुछ लड़कियां जो प्रैक्टिकल होती हैं, जो शादी से पहले बैकग्राउंड देखना पसंद करती हैं या लड़के को डेट करने से पहले बैकग्राउंड देखती हैं कि ये फिनेंशियली कितना सेटल है या कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी देश में और इसी जनरेशन में कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो प्यार के आगे कुछ नहीं देखती, उन्हें सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए होती है और उसके लिए वो सब कुछ करने को राज़ी हो जाती है। तो जिस समय खुशी और विवेक की शादी हुई, उस समय विवेक का भी एक स्ट्रगलिंग फेज़ था। वो उस समय तक कुछ करते नहीं थे। खुशी हाँ थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर चुकी थी, एक नाम अपना बना चुकी थी, और उसके बाद विवेक से शादी करने का फ़ैसला लिया। बहुत अर्ली एज में शादी करी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत लंबा रिलेशनशिप चला हो इनका। अर्ली एज में शादी करी, सब कुछ साथ में करा, नेम फेम मेहनत करके हासिल करी। जैसे परिवार में विवेक ने रखा वैसे परिवार में रहा। कहाँ विवेक का परिवार पहले कैसा था, बहू के आने से चेंजेस आए, लग्जरी लाइफ आई, मॉडर्न लाइफ आई और एक हंसता खेलता परिवार हुआ। जहाँ पे परिवार में एक ट्रेजेडी हुई, वहाँ पे खुशी ने हमेशा बढ़ चढ़ के एक बहू से ज़्यादा बेटी बन के उस घर पे रही। इनकी बहन भी वहाँ पे रहती थी, उसके साथ भी हंसी खुशी रहती थी। जब खुशी का बेबी हुआ तो अपने बेबी को तक उन्होंने अपने भैया का नाम दिया विवेक का नाम। तो उस लड़की ने इस जर्नी को बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। और विवेक, सच में खुशी जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम वो देखो कि जब तुम्हारा स्ट्रगल फेस था उस समय पे तुम्हें कितने लोगों ने तुम्हारा साथ दिया। भले ही आज के डेट में तुम एक जाना माना चेहरा हो सकता है खुशी के अलावा तुम्हें आज 36 लड़कियां मिल जाएं, लेकिन आज जो लड़की तुम्हें मिलेंगी, आज जो लड़की तुमसे प्यार करेंगी, वो तुम्हारा बैकग्राउंड देख के और तुम्हारा आज का स्टेटस, लाइफस्टाइल और नेम फेम देख के करेंगी। लेकिन खुशी ने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं था।
ऐसा कुछ भी नहीं था। उस लड़की ने तब तुम पे विश्वास दिखाया, उस लड़की ने तब तुम्हारा हाथ थामा, और नो डाउट तुमने भी उसके साथ हाथ से हाथ मिला के उसकी हर चीज़ में उसको सपोर्ट किया जिसमें उसका इंटरेस्ट था। तुमने भी उसको अपना इंटरेस्ट बनाया होगा। अगर मैं बोलूँ कि 60% मेहनत खुशी की है तो उसमें 40% कंट्रीब्यूशन विवेक का भी होगा। दोनों ने ही एक दूसरे को आज यहाँ तक पहुँचाने में एक दूसरे की मदद करी है। लेकिन रिश्ते ना ज़िंदगी में बहुत नाजुक होते हैं, और इस वक्त तुम्हारे रिश्ते से ज़्यादा तुम लोगों की रिस्पेक्ट पे बात आ रही है। हो सकता है कि तुम लोगों को आगे सोशल मीडिया चलाने का मूड ना हो। ब्लॉग में व्यूज़ ऑलरेडी डाउन हो गए थे, और कहीं ना कहीं विवेक इस चीज़ को जानता भी था कि हर किसी का सोशल प्लेटफॉर्म पे एक टाइम होता है, और एक टाइम के बाद हर किसी का डाउनफॉल भी आता है। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर चुके थे कि 6 साल हमने बहुत अच्छा काम किया, और अब 6 साल हमें पार हो गए हैं, तो हमारा अब डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन उस डाउनफॉल के साथ आपने शायद वो सब चीज़ें अपने लिए जोड़ ली होंगी जो आगे आपके भविष्य में काम आएंगी। लेकिन वो चीज़ें जोड़ी किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ काम करके। जितना कंट्रीब्यूशन आपका उतना ही कंट्रीब्यूशन आपकी वाइफ का। तो जब आप लोग एक दूसरे के साथ साझेदारी में हो, एक दूसरे के हमदर्द हो, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो, एक दूसरे को आपने ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचाया है, तो आज इतनी छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा, क्योंकि मैं नहीं मानती कि सोशल मीडिया पे रोज़ जो बातें आ रही हैं उन बातों में 100% सच्चाई होगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कोई गलती भी है, तो उस गलती की माफ़ी भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बातचीत करके वो सॉल्व भी हो सकता है। इतना प्यारा बच्चा भगवान ने आप लोगों को दिया है, और आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप लोगों के झगड़े की वजह से जिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप लोग बंध गए हो, पड़ गए हो, उसकी वजह से उस बच्चे को कितना सफ़र करना पड़ेगा। आप लोगों की रेपुटेशन पे कितनी बात आएगी, कितना मजाक आप लोगों का दुनिया में बनेगा। अभी तक तो चलो आप नॉर्मल ट्रॉल होते थे, कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते थे, लेकिन अब बात आपके खुद के रिश्ते की आएगी। इसका मतलब कि 6-7 साल से जो ऑडियंस को रिश्ता आपने दिखाया वो टोटली फेक था। इस तरीके से लोग आपको जज करेंगे। लोगों का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा, लोगों का व्लॉगिंग पर से, सोशल इन्फ्लुएंसर्स की रिलेशनशिप से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों समझदार हैं और इन अफवाहों का दी एंड करिए, और एक दूसरे की प्राइवेट चीज़ें इस तरीके से तमाशा बना के सोशल प्लेटफॉर्म पे लीक मत करिए, क्योंकि ऑडियंस को कंफ्यूज करके कुछ नहीं होगा। ऑडियंस आज कंफ्यूज होंगी, लेकिन कल और परसों वो एक सही कंक्लूजन पे और झूठ सच समझ जाएगी। आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं। शायद लीक करने वालों को ऐसा लगता होगा कि हम कुछ भी फेक लीक कर देंगे और ऑडियंस उस पर भरोसा कर देगी, तो आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। अगर आप एक छोटी सी चीज़ भी लीक करोगे ना, तो ऑडियंस उसका भी बाल की खाल निकाल लेगी। तो आप झूठे प्रूफ्स लीक नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे का तमाशा बनाना इस तरीके से बंद कर दो। इस रिश्ते को चांस दो, इस रिश्ते को चांस दो। ना ही खुशी को विवेक जैसा पार्टनर मिल पाएगा, क्योंकि एक इंसान जब प्यार करता है ना, तो इंसान की अच्छाई बुराई हर चीज़ से प्यार करता है। अगर उस लड़की ने प्यार किया है तो फिर इनकी हर चीज़ से प्यार किया होगा ना। और आई थिंक फर्स्ट रिलेशनशिप, उसके बाद शादी, बहुत मुश्किल होता है लाइफ में मूव ऑन करने का, और ख़ासकर तब जब आपका एक छोटा बच्चा हो, तब आपको बहुत मुश्किल होती है मूव ऑन करने में। वहीं पे विवेक को बोलूँगी 36 लड़कियां मिल जाएंगी, होंगी भी, लेकिन जिस लड़की ने आपको ज़ीरो पे साथ दिया है ना, वो लड़की आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आज जितनी भी मिलेंगी वो नेम फेम से मिलेंगी, लेकिन जिसने आपको ज़ीरो से आपका साथ दिया है, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से मत जाने दो। ऐसी कोई हरकतें सोशल प्लेटफॉर्म पे मत कीजिए जिसकी वजह से आप लोग बाद में एक दूसरे से नज़रें भी ना मिला पाएँ। एक दूसरे के रिश्ते को चांस दीजिए, दिल में झांक के देखो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, एक बार जाके अपने ओल्ड व्लॉग्स देखो, अपना वो टाइम देखो, फैमिली बॉन्ड देखो, वो कि किस तरीके से आपकी फैमिली ने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, और उस मेहनत में खुशी ने विवेक का, विवेक ने खुशी का, और पूरे परिवार ने एक दूसरे का साथ दिया। आज आप लोगों की गलतियों की वजह से देखिए किस तरीके से परिवार का और आप दोनों का तमाशा बना हुआ है। हमें नहीं पता कि किसकी ज़्यादा गलती है, किसकी कम गलती है, किसने किसको क्या किया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अपने रिलेशनशिप को एक मौका दो। मत ये चीज़ें लीक करो अपने अपने एंड पे, क्योंकि जाने अनजाने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए आप दोनों में से ही जो हैं, ये जो लोग आ रहे हैं, फेक आईडीज़ आ रही हैं, सबको समझ में आता है कि जो 2-3 लोगों के बीच की बात है, परिवार के बीच की बात है, जब ये दीवार से बाहर आती है तो ये कैसे आती है।
इतना ना समझ कोई भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे की, वो बाहर मत लेके आइए। एक दूसरे का नाम इस तरीके से ख़राब मत कीजिए, क्योंकि फेक और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। कल को हो सकता है कि आप लोगों का पैचअप भी हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों साथ भी हो जाओ, लेकिन जो आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ें छोड़ के चले गए हो ना, ये हमेशा के लिए आपके ऊपर एक धब्बा बन जाएंगी कि आप लोगों ने एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए उस समय गुस्सम गुस्सी में क्या क्या चीज़ें एक दूसरे की लीक कर दी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। उसी के साथ साथ अगर बात करूँ सिमरन का, खुशी की सिस्टर का, तो सिमरन ने भी स्टोरी पोस्ट में बोला है कि सही वक्त आने पे चीज़ें सामने आ जाएंगी। उन्होंने भी टाइम मांगा है, और साथ में लॉयर का मैंने आपको बता ही दिया कि लॉयर की भी अपडेट आई है। तो कोर्ट कचहरी के जो काम है ना, ये बहुत लंबे चलते हैं, इतने लंबे चलते हैं कि इन कामों के चक्कर में आप लोग अपने करियर से जाएंगे, अपनी मेंटल हेल्थ से जाएंगे, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाएगा। सुकून, रोज़ ये टेंशन रहेगी कि नेक्स्ट हियरिंग में हम क्या करें, रोज़ ये टेंशन रहेगी कि आज हम इस चीज़ को कैसे प्रूव करें, कल हम इस चीज़ को कैसे प्रूव करें, और पूरी ज़िंदगी आपकी इन्हीं चीज़ों में लग जाएगी। आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाओगे, उसको अच्छा भविष्य नहीं दे पाओगे जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि आप लोगों का माइंड और घर इन्हीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में डिस्टर्ब रहेगा, और इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही, आपका पूरा परिवार उस बच्चे से जितना अटैच है, जितना उसे प्यार करता है, आप लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उस बच्चे के ऊपर इतनी सी भी आँच आए या वो इतना सा भी डिप्रेस या बुरा फील करे। तो यहाँ पे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में ज़्यादा होती है, इसीलिए शादी के वक्त लड़की का हाथ लड़के के हाथ में ये बोल के दिया जाता है कि अब से यह आपकी ज़िम्मेदारी है, इसकी सुख दुख की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपने शादी करी है, सुख दुख की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो विवेक एज अ मैच्योर पर्सन, सोशल मीडिया पे बहुत काम किया है, आपको शायद लाइफ का ज़्यादा एक्सपोजर भी होगा, अपना घर गृहस्थी को बचा लीजिए। प्लीज़ सेव योर फैमिली, सेव योर लाइफ एंड सेव योर रिलेशनशिप। मैं बस यही बोलूँगी, एंड स्टॉप दिस तमाशा। ये एक दूसरे की चीज़ें लीक करना बंद कर दीजिए। इनफैक्ट अगर आप लोगों को लीगल भी जाना है तो डू इट, बट ऑफ कैमरा। किसी की भी प्रिवेसी यहाँ पे ब्रीच मत कीजिए। हो सकता है कि कल को आप लोग एक भी हो जाओ, बट ये चीज़ें आपका पीछा फिर सोशल मीडिया पे छोड़ेंगी नहीं, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस भी होगा और आगे काम करने में प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।